तो गाइस आज की वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जो कि ये एक वो डिज़ीज़ होती है हार्ट की जो कि बाय बर्थ होती है। ठीक है, तो कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ और हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है हार्ट की प्रॉब्लम्स। ठीक है, जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट की, तो इसमें यही होगा कि बाय बर्थ हार्ट का प्रॉब्लम होगा। इस कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को डिस्कस करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी कैटेगरीज देखेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी एनाटॉमी को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन कुछ यूँ है कि हमारे पास आ जाता है मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, कुछ बुक्स में यूँ लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ मालफॉर्मेशन होती है हार्ट की, तो कुछ बुक्स में ये है कि इसमें सिर्फ मालफॉर्मेशन हार्ट की नहीं होती, इसके साथ साथ ग्रेट वेसल्स की भी होती है, जो कि एक परफेक्ट डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है उस इज़ नॉट मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, इट इज़ मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट एंड मालफॉर्मेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ओके, और इसको डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में। तीन कैटेगरीज की कौन सी हैं, लेफ़्ट टू राइट शंट, राइट टू लेफ़्ट शंट एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। इनका कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये होते क्या है, उसके बाद हम इनको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके साथ साथ एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, इनके साथ साथ हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, लेफ़्ट टू राइट शंट में क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास हार्ट है। ओके, ये इसके मैं चैम्बर बना रही हूँ, ये हमारे पास लेफ़्ट साइडेड हार्ट है, ये हमारे पास राइट साइडेड हार्ट है। हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट शंट। ओके, ये हमारे पास इनके दरमियान का बन जाता है शंट होता है। ठीक है, शंट क्या होता है कि हमारे पास पैथोलॉजिकली ब्लड का मिक्स हो जाना। लाइक अगर हम लेफ़्ट टू राइट शंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इस शंट के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट साइड की तरफ, तो मिक्स हो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ये हमारे पास है लेफ़्ट टू राइट शंट। ओके, अब हम बात करते हैं राइट टू लेफ़्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है कि मैं वेंट्रिकल्स की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर एक शंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में ये होता है कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। लाइक अगर यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्रेट वेसल्स है। ठीक है, ग्रेट वेसल्स है, ये हमारे पास मैं बात कर रही हूँ राइट साइड की। ठीक है, राइट साइड हार्ट है हमारे पास ये। तो क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर पल्मोनरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जो राइट साइडेड हार्ट होगा उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी ब्लड को पंप करना। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ब्लड क्या होगा कि वो हमारे जो होगा लंग्स की तरफ नहीं जाएगा, हमारी बॉडी सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी कॉज करेगा। ओके, ये था हमारे पास एक सिंपल ओवरव्यू इन कैटेगरीज़ का। उसके बाद हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंट होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आखिर है क्या। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, लेफ़्ट टू राइट शंट की बात करें, हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, उसके बाद पेटेंट, यहाँ पर सिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आ जाता है। ठीक है, इनको भी वन बाय वन फर्दर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वो होता है कि दो एट्रियल्स के दरमियान में मतलब सेप्टम में डिफेक्ट्स आ जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो एट्रियल सेप्टम है ये एम्ब्रियोलॉजिकली डिवेलप कैसे होता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली ये इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। हमारे पास जो हार्ट होता है ना, 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में हमारे पास हार्ट एक सिंगल चैम्बर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक फाइब्रस है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियल कुशन, जो कि एट्री और वेंट्रिकल्स के दरमियान होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला सेप्टम बनता है जो मूव करता है अप से डाउन की तरफ। ठीक है, जो कि एंडोकार्डियल कुशन के साथ फ्यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोरामेन बना देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोरामेन प्राइमम। और ये जो सेप्टम बना है इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड आ रहा होता है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल क्या कर रहे हैं, फंक्शनली काम नहीं कर रहे होते हैं वो, क्योंकि वो
डेवलप नहीं हुए होते प्रॉपर, ठीक है। तो हमारे पास प्लासेंटा से क्या होता है, बेबी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेबी क्या करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है मदर से, तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, हमारे पास राइट साइड की तरफ जाता है। राइट साइड से क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास फोरामेन है इसके थ्रू चला जाता है लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड से फिर अयोटा से फिर पूरी बॉडी में क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है बेबी को, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये जो फोरामेन होता है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसके दरमियान कुछ जो हमारे पास सेप्टम होते हैं इसमें हमारे पास होल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक होल बना देते हैं, एक फोरामेन बना देते हैं। उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन सेकेंडम, ठीक है। और फोरामेन सेकेंडम में को कवर करने के लिए हमारे पास एक और सेप्टम आता है जिसे हम सेप्टम सेकेंडम कहते हैं। तो क्या होता है कि इस सेप्टम सेकेंडम का अपना भी एक होल होता है, ठीक है, एक फोरामेन होता है जिसे हम फोरामेन ओवैलिस कहते हैं, ठीक है। ओके। तो क्या करता है कि ये फोरामेन ओवैलिस जो होता है ये फोरामेन सेकेंडम को कवर कर लेता है। तो जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो इस फोरामेन ओवैलिस से फिर फोरामेन सेकेंडम में जाता है, और फोरामेन सेकेंडम से फिर ये आ जाता है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड क्या करती है, वो पम्प करती है और पूरी बॉडी को क्या करती है, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये हमारे पास था कि हमारे पास ये सेप्टम जो होते हैं वो बेबी में किस तरह डिवेलप होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल सेप्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि जो 5th वीक ऑफ गेस्टेशन में हार्ट जो होता है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक सिंगल चैम्बर। उसके बाद जो सेप्टम प्राइमम होता है, ठीक है, सेप्टम प्राइमम जो होता है वो क्या करता है, वो कमिंग डाउन फ्रॉम टॉप, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो हमारा हार्ट है एक सिंगल चैम्बर था। यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन है, तो हमारे पास ये जो सेप्टम प्राइमम है ये क्या कर रहा होता है, ये मतलब अप से डाउन की तरफ आ रहा होता है और ये फ्यूज़ नहीं होता इसके साथ, ठीक है। तो ये बना देते हैं फोरामेन, प्राइमम फोरामेन, और ये प्राइमम सेकेंडम प्राइमम सेप्टम प्राइमम था, ओके। अर्ली पार्ट जो होता है इज़ नॉट फ्यूज विद एंडोकार्डियल कुशन, देन दिस होल इज़ कॉल्ड फोरामेन प्राइमम, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डैट हमारे पास क्या होता है कि विद इन फ्यू डेज हमारे पास प्राइमम सेप्टम जो हो जाता है वो फर्दर ग्रो करता है डाउन एंड फ्यूज़ हो जाता है एंडोकार्डियल टिश्यू के साथ और क्लोज हो जाता है फोरामेन प्राइमम। आफ्टर डैट इसमें क्या होता है कि दोबारा एक होल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेप्टम प्राइमम में वो क्या होता है कि वो फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बना देते हैं फोरामेन सेकेंडम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेप्टम आता है जिसे हम कहते हैं सेप्टम सेकेंडम। उसमें भी एक अपना होल होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवैलिस। ये था हमारे पास कि हमारे पास क्या होता है कि सेप्टम किस तरह डेवलप होते हैं बेबी में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारे पास ये जो होता है ये हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा जो होता है ये हमारे पास था राइट एट्रियम, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। हमारे पास ये जो सुपीरियर वेना केवा है ना, ये भी क्या होता है, ये प्रिमिटिवली फ्यूज़ होता है एट्रिया के साथ, ठीक है। ये जो होता है इस एरिया को हम कहते हैं साइनस विनोसिस, ओके, ठीक है। ये था हमारा सिंपली जो सेप्टम किस तरह डेवलप होते हैं। अब हम इसकी पैथोलॉजिकली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकली, जो कि कंजेंटल हार्ट डिजीज़ की एक कैटेगरी है जिसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ASD भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सेप्टम प्राइमम जो कि मैंने आपको बताया था जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है वो फिर फ्यूज़ नहीं होता हमारे जो एंडोकार्डियल कुशन होता है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो एंडोकार्डियल कुशन के साथ फ्यूज़ नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, एक होल बना देगा फोरामेन प्राइमम, ठीक है। उसे हम कहते हैं फोरामेन प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लोअर मोस्ट पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ प्राइमम सेप्टम डज नॉट फ्यूज़। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमम सेप्टम की, डज नॉट फ्यूज़ विद एंडोकार्डियल कुशन, देन इट विल आल्सो नॉट फॉर्म वेल एंड मे डेवलप एबनॉर्मेलिटी इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि 50% क्या करता है कि डिजीज़ काज करता है, ठीक है। इसमें ये बात है कि प्राइमम सेप्टम अगर फ्यूज़ नहीं हो रहा है एंडोकार्डियल कुशन के साथ, ओके।
अब जैसे कि मैंने आपको पहले साइनस वेनोसिस का भी स्ट्रक्चर बताया था कि सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो एट्रिया के साथ फ्यूज़ हुआ होता है। तो वहाँ पर अगर क्या होगा कि वो फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है, डेवलप नहीं होगा, तो वहाँ पर भी एक डिफेक्ट बन जाएगा जिसे हम कहते हैं वेनस साइनोसिस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये भी क्या होता है कि 5% जो होता है वो डिफेक्ट काज करता है। तो हमारे पास जो थर्ड था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेप्टम प्राइमम जो होता है विद इन फ्यू डेज़ वो फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि सेप्टम प्राइमम के में कुछ होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर एक बड़ा होल बना देते हैं जिसे हम कहते हैं फोरामेन सिकंडम कहते हैं, ठीक है। अगर फोरामेन सिकंडम जो होगा, मतलब सेप्टम प्राइमम तो क्लोज हो गया लेकिन फोरामेन सिकंडम क्लोज नहीं हुआ, तो वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपरली उसको कवर करने के लिए हमारे पास कौन आता है, हमारे पास एक और सेप्टम आता है जिसका नाम था सेप्टम सिकंडम था, ठीक है। अगर उसने उसको कवर नहीं किया तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक डिफेक्ट बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, ये एक माइल्ड सेप्टल पोजीशन पे होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या था, हमारे पास जो एक सेप्टम था जो फोरामेन जो सेप्टम था, ठीक है, प्राइमम सेप्टम था, वो क्या होता है लोअर मोस्ट पोजीशन पे होता है। जो हमारे पास जो सिकंडम था, ठीक है, जो सिकंडम में एक सेप्टल डिफेक्ट होता है वो क्या होता है माइल्ड पोजीशन पे होता है, यानी कि मिडल होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि ये जो सेप्टम प्राइमम होता है, ठीक है, ये जो हमारे पास सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम है, ठीक है, सेप्टम प्राइमम जो होता है ये सेप्टम सिकंडम के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है तो ये जो फोरामेन ओवैलिस है इसको भी क्लोज कर देता है जब हमारे लंग्स जो होते हैं वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम secundum fuse with each other after birth. सो इन दिस वे देयर इज़ नो होल बिटवीन टू एट्रिया, ठीक है। फिर कोई भी होल नहीं होता, लेकिन अगर इनमें कोई होल होगा तो वो क्या होगा, वो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ होगा। अब हम बात करते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट फोरामेन ओवेल में ये होता है कि अगर सेप्टम प्राइमम सेप्टम सिकंडम के साथ फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है, अगर ये आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे तो उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट फोरामेन ओवेल और जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि डिफेक्ट्स आ जाना, ठीक है, सेप्टम का प्रॉपरली क्लोज ना होना। और पेटेंट फोरामेन ओवेल का ये होता है कि सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सिकंडम का फ्यूज़ ना होना, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है कि अगर एम्बोलिज्म बनता है, ठीक है, एम्बोलिज्म अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन से क्या होता है कि हार्ट की तरफ जाता है, लाइक ये हमारे पास क्या हुआ, एक एम्बोलिज्म है, ठीक है। ये एम्बोलिज्म कहाँ गया, हमारे राइट साइड की तरफ गया, ठीक है, राइट साइड की तरफ चला गया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों एट्रिया, ठीक है, एट्रिया में क्या है हमारे पास फोरामेन, हमारे पास क्या हुआ है कि जो पेटेंट फोरामेन ओवेल डिजीज़ है, ठीक है, पेटेंट फोरामेन ओवेल डिजीज़ के थ्रू क्या करेगा कि ये जो हमारे पास जो एम्बोलिज्म होगा ना, ये चला जाएगा लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट साइड से फिर आगे ये चला जाएगा जो हमारे पास ब्रेन की तरफ चला जाएगा, वहाँ पर एक डिजीज़ काज कर देगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक, और दूसरी फर्दर इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। ओके, तो इस एम्बोलिज्म को हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, जो कि डीप वेन से होता हुआ हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ चला जाता है और फर्दर डिजीजेस काज कर देते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। ओके, तो ये था हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से हमारे पास हार्ट में क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स यूँ आ सकती हैं, जो राइट साइडेड हार्ट था उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास लाइक लेट्स सपोज कि हमारा हार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर डिफेक्ट है सेप्टम में। ओके, क्या होगा कि लेफ्ट साइडेड हार्ट से क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है वो इधर आ रहा है, ठीक है, हमारे राइट साइड की तरफ आ रहा है। अब राइट साइड पे हमारे पास आगे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आई जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एट्रिया में, ठीक है। अब एट्रिया का प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो हमारा जो होता है नॉर्मली, जैसे कि आपको पता है कि जब ब्लड जो होता है वो एट्रिया से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा यहाँ पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर मोनी सर्कुलेशन में भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि हमारा एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, हमारी वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, और इसके बाद हमारी पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वहाँ पर भी क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन से फिर आगे क्या होता है कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लंग्स है। ओके, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या करती है कि लंग्स में पल्मोनरी अडीमा ना हो जाए, तो उसको क्या करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये क्या करती है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक है। इसकी जो इंटीमा होती है उसमें क्या होना शुरू हो जाती है, फिर वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इंटीमा जो कि एक इनर लेयर होती है हमारी
वेसल्स की, ठीक है, वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है। जब वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एडीमा से बचाते हैं। वहाँ पर एक और डिजीज़ काज हो जाता है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़। ओके, ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है। अगर ये डिजीज़ काज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये इरिवर्सिबल हो जाएगी, तो इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंतिमा जो होता है, अगर हम लोग पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन होगा उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इंटिमा होगा वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, वो बहुत थिक हो जाएगी, फाइब्रोटिक हो जाएगी और बहुत डेंजरस लेयर्स जो होंगे वहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन और उसके साथ साथ हमारे पास पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लेयर्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है, उसका जो साइज़ हो जाएगा वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और उसमें फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो शंट बना था, ये हमारा हार्ट, ओके, यहाँ पर जो शंट बना था, ठीक है, एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट में यहाँ पर जो शंट बना था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो हमारे पास था, ये जो शंट था ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि हम किसको डिस्कस कर रहे थे, लेफ़्ट टू राइट शंट, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ़्ट शंट भी हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आइजर मैनेजर सिंड्रोम, यानी कि अगर बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर शंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ब्लड जो था वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा था और राइट साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो गया, तो उसकी वजह से ये जो शंट था वो रिवर्स हो गया, ठीक है, राइट से फिर लेफ़्ट की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइजर मैनेजर सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से। ओके, ये था हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, कि हमारे पास जो राइट साइडेड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। जब वहाँ से अगर शंट होगा, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट शंट होगा तो ऑक्सीजनेटेड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं राइट पैरास्टर्नल एरिया, ठीक है। राइट पैरास्टर्नल, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा राइट साइडेड हार्ट होता है वो राइट साइड पे होगा, जो पैरास्टर्नल एरिया, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या फ़ील होगा, हमें बहुत हैवी जो एक राइट साइडेड हार्ट होगा वो फ़ील होगा। क्यों फ़ील होगा, क्योंकि वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, वहाँ पर प्रेशर जो था ब्लड का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा, ओके। तो राइट एट्रियम भी बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा और इसके साथ साथ वो डायलेट कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अब इसके क्लिनिकल फीचर की कुछ बात यूँ है कि, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि राइट साइडेड हार्ट है, ठीक है। राइट साइडेड हार्ट में क्या हो गया हुआ है कि यहाँ पर शंट था जो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट से राइट साइडेड हार्ट की तरफ आ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा और राइट एट्रिया भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो रिदम का प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एस नोड होता है, ठीक है, राइट एट्रियम की साइड पे होता है, ओके। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट भी सही तरीके से पास नहीं होगी। तो जब करंट सही तरीके से पास नहीं होगी तो वो जो करंट होगी विल नॉट पास नॉर्मली, तो उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम पालपेट कर सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी को, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ओके। और हमारा पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म भी हम लोग वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत डीप वेन से हमारा जो एम्बोलिज्म होता है वो इन्फीरियर वेना कैवा से वो राइट साइड की तरफ जाता है, वहाँ से फिर वो जो पेटेंट फोरामेन ओवेयर था वहाँ से फिर वो ब्रेन की तरफ चला जाता है, वहाँ पर काज कर सकता है स्ट्रोक और दूसरे भी इन्फॉक्शन काज कर सकता है, ओके। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अस्कुलटेट करेंगे हार्ट को, ठीक है, हार्ट को जब अस्कुलटेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी यहाँ पर वाइड फिक्स्ड S2 स्प्लिटिंग, ठीक है, यानी कि लूप ट्रूप, हमें ये साउंड क्या होगी, सुनाई देगी जब हम अस्कुलटेट करेंगे, ओके। उसके बाद इसके हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की बात करते हैं। डायग्नोसिस हम MRI में देख सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी में हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और इसको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं, हम इसको ट्रीट सर्जिकली कर सकते हैं और साथ परक्यूटेनियसली हम इस होल को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आज का जो हमारी वीडियो थी वो थी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आगे फर्दर जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो 1 बाय 1 हम इनके डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय गाइज।